तो भाइयों आज मैं बनाने जा रहा हूँ आपको बिना बस्ते का वकील। ठीक है, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों आज सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आज पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और महिलाओं के लिए तो खासकर, क्योंकि आज इसमें मैं महिला उत्पीड़न को लेकर जो कानून बने हुए हैं उनकी धाराएं आज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें सबसे बड़ा हमारा कानून तो संविधान ही है, और अगर हम बात करें कानून बनाता कौन है तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी जो लोकसभा और राज्यसभा होती है मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं आईपीसी। आईपीसी क्या होती है? आईपीसी जैसे आपने सुना होगा ना कि उसने मर्डर कर दिया, उस पर 302 लगी, उसने बलात्कार कर लिया 376 लगी। क्यों, क्या सिस्टम है ये, तो मैं बता देता हूँ। देखो आईपीसी होती है इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान, एक ही चीज है, हिंदी के दो नाम है। वहीं अगर हम उर्दू की बात कर लें तहरीके इराद हिंद इसको बोलते हैं। इसमें 511 धाराएं होती हैं, वे 23 अध्याय होते हैं। हालांकि इसमें पहले 488 धाराएं थी। ठीक है, इसको 1860 में लॉर्ड मेघाले द्वारा लागू किया गया था। अब ये ऐसा तो है नहीं 1860 में बन गई थी, इसका जो प्रोसीजर विधि आयोग जो बना था वो आपका 1834 में बना था। ठीक है, और इसका जो पहला कानून इन्होंने लाए थे 1850 में लाए थे, पर क्या हुआ कि 1857 में जो क्रांति हुई थी जिस करके इसको लागू नहीं करा सके थे, तो लागू 1860 में। ठीक है, ओके। और इसमें धाराएं मैंने बताया 511 धाराएं होती हैं। अब धाराएं क्या होती है? धाराएं क्या होती हैं? धाराएं सिर्फ एक संख्याएं होती हैं। ठीक है जी, और धारा की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि मानव जो होता है इसमें जो हम लेते हैं अपराध की श्रेणी, मानव कृत्य हर तरह के अलग अलग होते हैं। कोई लूट कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई रेप कर रहा है, हर तरह के अलग अलग कृत्य होते हैं, उनकी अलग अलग सजा, अलग अलग प्रावधान है, इसलिए धाराओं की हमें जरूरत पड़ती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंपोर्टेंट 10, 12, 15 हम धाराएं पढ़ने जा रहे हैं जो महिला उत्पीड़न से ज्यादातर संबंधित हैं। मैं आज इनको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं। चलो देखो, धारा 493 के बारे में अगर मैं बताऊं, धोखे से शादी करना, एक आईपीसी में धारा होती है। आईपीसी की धारा 493, आपने किसी धोखे से शादी कर ली, लाइक एज कोई लड़का पागल है, लड़की पागल है, या लड़की, मैक्सिमम लड़की ही पागल है, मतलब लड़का कोई पागल है, उसको लड़की को बता नहीं रखा, लड़की के परिवार को ऐसा कुछ बता नहीं रखा, शादी कर दी, बाद में पता लड़का पागल है, ऐसे इस तरीके से धोखे से शादी हो जाती है ना, तो उसमें आपको क्या होगा? 10 वर्ष की सजा लगेगी आप पे। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कोई कृत्य कोई कर देता है, उसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 304 के ख। 304 का ख क्या कहते हैं? दहेज हत्या। अब दहेज हत्या क्या होती है? दहेज के लिए हत्या हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें अगर किसी औरत की चोट लग के या किसी तरीके से उसे दुखी करके उसके रिश्तेदारों के द्वारा, ससुराल के रिश्तेदारों या पति या देवर चाचा ताऊ, इनके सबके द्वारा अगर इसको तंग किया जाए और लड़की की मृत्यु हो जाए, तो उसमें लड़की का पीहर पक्ष लड़की के ससुराल पक्ष पे दहेज हत्या का आरोप लगाता है, दहेज हत्या का केस लगवाता है। ठीक है, अब दहेज हत्या की इसकी कंडीशन होती है कि लड़की जो लड़की की मृत्यु हुई है उसकी शादी की वैलिडिटी 7 साल के अंदर ही होनी चाहिए, यानी जो उसकी मृत्यु होती है वो 7 साल के अंदर ही हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद हुई तो वो दहेज केस नहीं लगता। तो अगर 7 साल के अंदर किसी लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उसमें दहेज केस लगता है, जिसमें क्या होता है अगर वो आपका पहले तो क्या होता था कि दहेज केस लग गया सीधी जेल। अब थोड़ी जांच वगैरह होती है क्योंकि बीच में स्टे वगैरह स्पाई, तो उसमें क्या सीन है कि अगर आपकी दहेज के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसमें न्यूनतम जो सजा है वो 7 साल है और अधिकतम आजीवन आपको कारावास हो सकता है। ठीक है, और 304 का ख में आता है। वहीं हम बात कर लें 366 की, नाबालिग लड़की को लेकर भागना। आजकल लड़के लड़कियों को लेकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कानूनी कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर लड़की नाबालिग है और लड़का उसको लेकर भाग जाता है तो उसे 2 साल का कारावास होगा। 2 साल का क्या होगा? कारावास। ठीक है, या जुर्माना, या दोनों चीजों से देनी पड़ सकती हैं। वहीं बात कर लें आईपीसी की धारा 354, किसी स्त्री की सील भंग करना। अगर आप किसी स्त्री की सील भंग हो जाती है, धारा 354 के अंतर्गत आती है। इसमें भी क्या है? 2 वर्ष की सजा है या जुर्माना है, या दोनों चीज आप पर लग सकती हैं। वहीं 376 सबसे फेमस धारा है, 376 लगवा दीजिए। 376 यानी बलात्कार करने का आरोप जो लगता है धारा 376 के अंतर्गत लगता है। इसमें 10 वर्ष की सजा होती है या आजीवन भी आपको सजा हो सकती है। ठीक है, वहीं आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य यानी अननेचुरल, जो नेचुरल नहीं है, लाइक एज किसी के अंग के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, इस तरीके का जो भगवान ने जो बनाया बंदे को, उसके साथ अगर कोई आप छेड़छाड़ कर रहे हो ना, ठीक है, वो अननेचुरल में अप्राकृतिक में आ जाएगा, जो जिसमें आपको 5 वर्ष की सजा भी होगी और साथ के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं धारा 379 मैंने आपको कल भी बताई थी, धारा 379, 392, 395, 396,
ये एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं। आपने किसी दुकान में चोरी कर ली, चाहे वो आपने कितने ही पैसों की कर ली, ठीक है, आप एक या दो जने थे, आपने चोरी कर ली तो आप पे चोरी का इल्जाम है, ठीक है, तो उसमें आपको 3 वर्ष की सजा होगी या जुर्माना होगा या दोनों चीज हो सकती है। वहीं आपने सेम ही दुकान में सेम पैसों की चोरी कर ली, उससे कम भी कर ली, डजेंट मैटर। मैटर ये है आपने मालिक को पीट दिया, डराया धमकाया, हथियार दिखा के उसे डराया, इस तरीके की कुछ की, तो आपने वो चोरी नहीं, आपने वो लूट की, उसमें आपको 10 वर्ष की सजा होगी। वहीं अगर आप वो आपका आता है चोरी आ गया 379 में, और अगर आप लूट करेंगे तो 392 में, और 395 में क्या आ जाएगा, डकैती। अब डकैती कैसे होती है, आपने दूसरी दुकान में गए, 5 जने इकट्ठे होकर गए, मारपीट करी और सामान चोरी करके ले गए, वो आपने डकैती करी, उसमें आपको 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। वहीं आपकी धारा 396 की अगर हम बात कर लें, 396 में क्या, डकैती करने गए थे आप, मारपीट करी आपने वहां बंदे से, उस बंदे की मृत्यु होगी, मालिक था या सिक्योरिटी गार्ड था या जो भी था, उस बंदे की अगर मृत्यु होगी तो उसमें आपको 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास हो सकता है, ठीक है, ये होगी। ओके, उसके बाद 494 धारा 494, पति पत्नी दोनों अगर जीवित हों, उनका कोई तलाक वगैरह ना हो रहा हो, तब उनमें से कोई दूसरे युग्म यानी कि पति पत्नी के जीवित होने पे पति दूसरी शादी कर ले या पत्नी दूसरी शादी कर ले तो उन पे 7 वर्ष की सजा है, ठीक है, उन्हें 7 वर्ष की जेल होती है। वहीं अगर पति पत्नी के जीवित होते हुए पति दूसरी शादी कर ले या पत्नी दूसरी शादी कर ले और दोनों रिश्तों को चलाए, एक तो ऐसा होता है भी पति पत्नी की शादी हुई थी, उसने दूसरी शादी कर ली, इससे अलग रहता है, उसके साथ रहता है, ठीक है, और तो उसे 7 वर्ष की जेल होगी। लेकिन अगर पति पत्नी जीवित हैं दोनों और दूसरी शादी कर ले, दोनों रिश्तों को चलाए, मतलब दोनों रिश्तों को चला के रखे, ठीक है, जैसे बाहर वाले अंदर वाले होते हैं उस तरीके से, तो उसमें उस केस में उसको होती है 10 वर्ष की सजा। पहले 7 वर्ष की थी, अगर पता नहीं है, मतलब एक के साथ रह रहा है, अब वो दोनों के साथ अगर रह रहा है तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं धारा 496 की। धारा 496 वो मैंने 396 बताई थी ना, हाँ, धारा 496 क्या होती है, बगैर रजामंदी के शादी करना। आप किसी लड़की की या लड़के की उसकी बगैर रजामंदी के आप शादी कर देते हैं, वो रजामंद नहीं है, आप उसकी फोर्सली शादी कर लेते हैं, ठीक है, बगैर रजामंदी के अगर आप शादी कर देते हैं तो वो धारा 496 लगेगी, जिसमें आपको 7 साल की सजा होगी और जुर्माना भी आप पे लगाया जाएगा। वहीं धारा 498 की अगर बात कर लें तो विवाहित स्त्री को अगर कोई लेकर भाग जाता है, अगर कोई विवाहित स्त्री को लेकर भाग गया या उसे धोखे से ले गया, उस लड़की ने जो भी चली गई है, जैसे भी उसने कह दी कि मुझे धोखे से ले गया था और वो लड़की शादीशुदा हुई, तो आपको 2 वर्ष का क्या होगा, 2 साल की सजा होगी, ओके। वहीं अगर 499 की हम बात कर ले, 499 में होता है मानहानि। कोई रेस्पेक्टेबल आदमी है या जैसा भी ब्रजभूषण का चल रहा है तो उसकी एक छवि है, या कोई भी हर बंदे की अपनी अपनी कोई छवि होती है, कोई उसे धूमिल करे, उसे सोशल में अगर उसे बदनाम कर दे ना, किसी तरीके से उसको बदनाम करे, तो वो मानहानि का केस डाल सकता है, जिसमें 2 वर्ष की सजा होती है, ठीक है। वहीं 509, स्त्री को अपशब्द बोलना या अंग विक्षेप करना उसकी बॉडी पार्ट्स पे, या फिर उस स्त्री को किसी तरीके का आप अपशब्द बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, स्त्री के साथ। स्त्री ऐसा है, मान लो सपोज करो उसका पति कहीं बाहर रह रहा है और आप उसे सोच रहे हो अकेली है, पूरा परिवार मिल गया, उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर वो स्त्री केस कर देती है आप पे तो आपका आजीवन कारावास होगा या जुर्माना। मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो सदा कारावास यानी आजीवन कारावास के होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो महिला उत्पीड़न से संबंधित आपकी धाराएं थी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।